तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 8.2। इससे पिछला वीडियो में हम लोग इसका उदाहरण कर चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो हम लोग करते हैं शुरुआत। यहाँ मेरे पास दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है आपका साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इनका हम मान निकालेंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान आप यहाँ से देख लीजिए भाई, टेबल हम बना के रखे हैं आपके लिए। आप यहाँ से मान देख सकते हैं। साइन 60 तो है √3/2। तो हम यहाँ लेते हैं √3/2। ये गुना है आपका cos 30 लेना है आपको। cos 30 तो cos 30 है आपका ये √3/2। तो हम यहाँ लेते हैं √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री लेना है हमको। ये रहा साइन और ये 30 डिग्री का मान 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री का लेना है। तो ये रहा कॉस 60 डिग्री मेरा 1/2। तो यहाँ हम ले लेंगे 1/2। अब बच्चों क्या करना है, तो हमको करना है यहाँ √3 और √3 का गुना। तो √3 गुना √3 होता है 3। तो हम यहाँ मेरा 3 हो गया और 2 का गुना 2 से तो ये हो गया मेरा 4। प्लस है, हम यहाँ प्लस ले लेंगे। 1 गुना 1 तो आपका 1 ही होगा और 2 गुना 2 आपका होगा 4। यहाँ आपको क्या मिला, तो 4 और 4 का एलसीएम हम ले लेंगे। तो ये हुआ मेरे पास 4। अब यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 1। अब यहाँ आपका दोनों जोड़ने के बाद 4/4। अगर ये काट देंगे तो मेरे पास आएगा 1 आंसर। अब ये मेरा बन करके तैयार है। हम लोग देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री, सबसे इजी मान 10 का होता है। तो 10 ये है आपका, 10 45 डिग्री का मान है 1। तो यहाँ मेरे पास है 2। तो 2 और 10 45 का मान है 1। इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे। प्लस अब कॉस का देखना है, कॉस 30। तो ये रहा कॉस और मेरा ये है 30। तो कॉस 30 का मान है √3/2। तो हम लेंगे √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ माइनस। अब ये साइन 60 का मान लेना। ये मेरा रहा साइन और ये 60। तो साइन 60 का मान √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं ताकि ये अलग अलग दिखे आपको। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही होगा। 1 गुना 2 तो आपके पास 2 ही आने वाला है यहाँ से। और प्लस अब यहाँ रूट है तो रूट से आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसका मतलब 3 होगा आपका यहाँ और इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस है आपके पास, यहाँ भी वही होगा। आप स्क्वायर से रूट को काट दो तो आपके पास 3 होगा और बटे में 4। अब यहाँ स्क्वायर से आप रूट काटो या फिर नहीं तो √3 गुना √3 करो तो 3 ही आएगा आपका। तो ये देखो बच्चों, ये है प्लस में और ये है माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है इजीली। हम यहाँ काट सकते हैं इसको। ये मेरा मतलब घट जाएगा। तो घट के कितना आएगा, मेरे पास बचा मात्र 2। यही 2 इसका हो जाएगा आंसर। बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था। अगर आपको मान अगर याद होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चनों का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बशर्ते आपको ये टेबल का मान याद होना चाहिए। हम आपका सहूलियत के लिए यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन आपको इसको याद करना। अगर आप इनको याद नहीं कर सकते हैं या दिमाग में नहीं रख सकते हैं तो इनके लिए हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। आप जाकर के देखिए, बिल्कुल ट्रिक के साथ हम बताए हुए हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे तीसरा बच्चों। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। यहाँ से हम मान देख लेंगे cos 45 डिग्री का। ये cos है, ये 45 है तो 1/में √2 है आपका। तो यहाँ लिखेंगे 1/में √2 और मेन बटे मेरा ये है। अब यहाँ क्या होगा, sec 30 डिग्री का मान। तो ये sec है 30 ये है तो आपका 2/में √3। ये आपका 2/में √3 हो गया। जोड़ कॉसेक 30 का देख लेंगे। ये कॉसेक है 30 का ये है तो कॉसेक 30 का मान होता है 2। हम यहाँ रख लेंगे 2।
ठीक है, 2 के नीचे में हम 1 रख करके यहाँ एलसीएम कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा क्या आएगा एलसीएम, ये रहा 1/√2 और बटे में मेन बटे मेरा ये है, तो यहाँ आ गया √3 और ये आ गया 2 प्लस 2√3। अब हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। कैसे, तो ये मेरे पास है 1/√2 गुना √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 2√3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, तो हम जो है ना नीचे में रूट वाली संख्या नहीं रखते हैं, तो हम रूट को हटाएंगे या फिर परिमेयकरण करके या जैसे भी हटाएंगे। तो पहले हम लिखते हैं 1 गुना √3 आपका क्या होगा, यहाँ हम बना लेते हैं, मेरे पास यहाँ जगह है, ठीक है, हम यहाँ बना लेते हैं। तो 1 गुना √3 तो √3 ही होगा, ठीक है, और बटे में मेरा क्या होगा, तो ये देखो ये वाला कॉमन ले सकते हैं, ये वाला देखो कैसे लेंगे, तो ये 2 कॉमन लेंगे, मेरे पास 2 कॉमन आएगा और √2 पहले का है आपके पास, तो यहाँ से कॉमन तो ये 1 हो जाएगा प्लस ये √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका कॉमन करने के बाद इतना आया। अब हम रूट को हटाएंगे, यहाँ से रूट को हटाएंगे क्योंकि रूट नीचे में नहीं रहता, तो हम नीचे से रूट को हटाएंगे। तो मेरे पास ये है √3 बटे में पहले हम √2 को ही हटाएंगे, तो यहाँ करते हैं √2 से गुना और यहाँ भी हम कर लेते हैं √2 से गुना, और मेरे पास ये है कितना 1 प्लस √3, तो हम लिख लेते हैं इसको सीधा करके √3 प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो ये गुना करके 6 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या होगा, तो 2 गुना √2 तो 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 4 और ये मेरे पास है √3 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हटा लेंगे परिमेयकरण करके, परिमेयकरण करेंगे, ये है √6 और नीचे में मेरा कितना 4 √3 प्लस 1। अब परिमेयकरण करते कैसे हैं, तो चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे में गुना कर देते हैं, चिन्ह बदल के, मतलब ये √3 माइनस 1 और ये भी हो जाएगा √3 माइनस 1, इनका गुना इनसे कर दो आप, तो √3 गुना √6 तो 6 18 हो जाएगा, √18, ये आपका माइनस कितना, तो √6। नीचे में आप देख लो, नीचे में आप यहाँ थोड़ा सा देखो, गौर कर सकते हो, ये 4 आपका बाहर है, तो आप 4 लिख लो यहाँ पे। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर, यहाँ आप ये ले लो, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये यहाँ से क्या होगा, तो 3 तिया 9 दूनी 18, आप इसका वर्गमूल निकालने के लिए आता ही होगा, 3 तिया 9 दूनी 18, इसका मतलब 3 बाहर आ जाएगा और आपका अंदर में 2 रह जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18, तो आपका यहाँ से होगा माइनस √6 बटे में कितना होगा, तो ये देखो आप 4, अब यहाँ तो 3 होगा, यहाँ -1 होगा। अब यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, तो हम लिखते हैं इसको, इसका आंसर लिखना है मुझे, तो हम आंसर यहाँ भी कर सकते हैं इसका, आप यहाँ थोड़ा सा गौर करो, ठीक है। तो ये क्या है, 3√2 माइनस √6, 3√2 माइनस √6, यही है। नीचे में देखो ये 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का गुना 4 से हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसका मतलब 3√2 माइनस √6 बटे में 8, यही इसका आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आंसर है इसका। अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा, तो ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे में आपका सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का मान निकालना। सबसे पहले साइन 30, तो साइन 30 का 1/2 होता है मान, हम यहाँ लिख लेते हैं 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान देख लो, ये 10 है, यहाँ 45 तो 1 होता है, हम 1 लिख लेंगे यहाँ, माइनस कोसेक 60, ये कोसेक है, यहाँ चलेंगे, ये मेरा 60 है, तो 2/√3 हम लिखेंगे, 2/√3, ये बटे है मेरा, यहाँ सेक 30 है, सेक 30 का मान आप देख लो यहाँ पे
2/√3, ये आ जाएगा आपका 2/√3 प्लस कॉस 60 का निकालो भाई। कॉस 60 क्या है? कॉस 60 1/2 है, तो 1/2 माइनस है, सॉरी प्लस है, ये प्लस ले लिए हम। कॉट 45 का 1 है मान, आप वहाँ टेबल में देख सकते हैं, तो हम यहाँ 1 रख लिए। अब आपके पास क्या है, यहाँ थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे आप 1 रख लो और यहाँ भी 1 रख करके एलसीएम कर लो, ऊपर नीचे जो भी आएगा। तो हम ऊपर में जब ये मेरा मेन बट्टे है हम यहाँ ले लेते हैं और यहाँ आ जाएगा एलसीएम मेरा 2√3, तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो ये आएगा आपका √3 प्लस, तो 2√3 आएगा यहाँ, -4 आ जाएगा यहाँ आपका। नीचे में भी वही काम होगा, तो यहाँ भी 2√3 ही आएगा एलसीएम। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, तो √3, तो ये आ जाएगा 4 प्लस यहाँ √3 आएगा और प्लस 2√3 आएगा। अब यहाँ से एक काम कर सकते हो आप, ये √3 ये कट जाएगा आपका, क्वेश्चन इजी हो गया। अब यहाँ देखो क्या है आपके पास, तो ये एक छिपा है यहाँ पे, क्योंकि √3 तो जुटेगा, 2 और यहाँ एक छिपा हुआ, तो 2 1 3 मतलब 3√3 आ जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं इसको 3√3 आ जाएगा, माइनस में कितना है 4, तो हम ये 4 लिख लिए। नीचे में भी वही कहानी है आपका, नीचे में क्या है, तो हम क्या करते हैं, ये रूट जैसे ये आगे ना, इसको भी हम आगे कर लेते हैं, मतलब यहाँ एक छिपा हुआ 2 1 3√3, और ये आपका क्या है, तो ये आपका +4 है, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे में प्लस है तो प्लस ही लगेगा यहाँ पे। अब हम इसका परिमेयकरण कर लेंगे, क्योंकि हम लोग नीचे में रूट नहीं रखते हैं, तो हम परिमेयकरण करेंगे, यहाँ कर लेते हैं हम इसका परिमेयकरण। मेरे पास क्या है, तो 3√3 माइनस कितना 4 बटे में कितना, तो 3√3 +4। तो परिमेयकरण में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे गुना करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, जैसे ये प्लस है तो माइनस ले लेंगे, 3√3 -4, और यहाँ भी हो जाएगा 3√3 -4। चिन्ह क्या करें, चिन्ह क्या किया, हम बदल दिए, बदलने के बाद हम क्या किए, ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब यहाँ देखो 3√3 -4 3√3 -4 बिल्कुल एक जैसा हो गया, इसका मतलब 2 बार है तो हम होल स्क्वायर ले सकते हैं। कैसे, देखो ये √3 -4 का होल स्क्वायर, नीचे में आप देखो इसका, तो नीचे में क्या है, a+b a-b, फॉर्मूला आप पढ़े हो, a+b इंटू a-b क्या होता है, a² - b²। इसका मतलब एक बार इनको ले लेंगे a² में और 4 को b² में, देख लो आप, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लो आप, तो ये a-b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो a² में कौन होगा, तो a है आपका 3√3 a² - 2ab, 2a में कौन है, तो 3√3 है, 3√3 2a में ये आ गया, 2b में आ जाएगा 4, 2ab + b² में 4 का स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला में इसको बैठा दिए। नीचे देखो आप, नीचे में क्या होगा, तो इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 तो 3 होगा, और यहाँ से 3 तिया 9, यानी यहाँ 3 हुआ और यहाँ 3 तिया 9, तो 9 तिया 27 हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो इसको, ये 27 हो गया माइनस, और ये 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये आपका क्या है, 3√3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 आएगा, और 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा, यहाँ आपका आ गया 27 माइनस, ये कितना है, थोड़ा गौर करो इस पे, तो ये आपका है, ये आपका है 3 दूनी 6 चौक 24√3, 24√3, और ये आपका 4 चौक 16। नीचे में कितना है आपका, तो नीचे घटा लो आप, 7 में 6 गया, कितना 1 बचा, और 2 में 1 तो 1, इतना हुआ। अब हम ना इसको ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं हम, ये कितना है आपका, तो 27 जोड़ में है, 16 भी जोड़ में जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो आप यहाँ पे बना लो, तो 6 और 7 12 13 का 3 हासिल 1, उसके बाद 2 और 1 3, और हासिल 1 कितना हो गया
4, ये 43 हो गया, माइनस 24√3 बटे में 11। ये आपका आंसर है फाइनल। ये मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आप यहाँ से मान रख लो, टेबल आपका बना हुआ है। तो कॉस 60 डिग्री, तो ये है कॉस 60 का मान 1/2, तो यहाँ हम लिख लेंगे 5 गुना कॉस, तो 1/2, यही है आपका कॉस 60 डिग्री का मान। और यहाँ से हम कर देंगे इसका होल स्क्वायर प्लस 4 है ये, तो 4 लिखेंगे। और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक है आपका यहाँ 30 डिग्री है ये, तो 2/√3, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 है, तो आप 1 का होल स्क्वायर करो। बटे में क्या होगा आपका, तो बटे में हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 का यहाँ कर देंगे होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, ये कॉस है ये 30 डिग्री है, तो √3/2, √3/2 इनका भी हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करोगे आप, तो यहाँ आप कर लो 5, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 2 दूनी 4, तो 5 गुना 1 तो 5 ही होगा। और ये आपका हो जाएगा कितना, तो 2 दूनी 4, यहाँ से ये आया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका प्लस। अब ये 2 दूनी 4 होगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 लिख लो आप। और नीचे में √3 गुना √3 तो 3 ही होगा, हम 3 लिखेंगे, माइनस 1 का तो 1 ही होगा। अब ये मेरा मेन बटे है, यहाँ देखो आप, तो 1 का स्क्वायर भाई 1 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, प्लस कितना, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ। अब आपका क्या आया यहाँ से, तो 5/4 प्लस इतना, तो आप यहाँ क्या कर लो, एलसीएम कर लो, आप एलसीएम कर लो, यहाँ 1 रख लो। 1 रखने के बाद क्या होगा, तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 3, तो 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12, तो 3 5 15 प्लस 3 चौक 12, तो 16 चौका 64, माइनस, तो ये 12 ही होगा यहाँ। अब नीचे में भी आपका वही है, तो नीचे में आप क्या करोगे, नीचे में भी वही काम करना होगा आपका, मेन बटे, तो ये हो जाएगा आपका। थोड़ा यहाँ ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है, तो 4 4 का एलसीएम ले लो आप, 4 ही होगा, ऊपर में यहाँ 1 होगा, और यहाँ आपका 3 ही होगा। इसका मतलब ये आया ना, यहाँ हम बना लेते हैं। आप ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखा करो इसको। तो यहाँ क्या है मेरे पास, तो यहाँ है 15 और 64 को जोड़ दो, और उसमें से 12 घटा दो आप, ठीक है। तो एक बार हम इसको यहाँ जोड़ लेते हैं, 5 4 9 और 6 1 7, 79 हो गया ये, माइनस कितना 12, ठीक है, बटे में कितना, तो 12, मेन बटे आपका ये है, दे दिए। अब ये 1 + 3 4/4, यहाँ से 4/4, आप यहाँ 4 4 को काट सकते हो, ये 4 4 कट गया, बचा आपका क्या, तो यहाँ घटा लो, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और आपका यहाँ 7 में से 1 गया तो 6 बचा, ये 67 हुआ, और नीचे में कितना है 12 है। यही इसका है आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर है। ये मेरा 1 नंबर का जो 5 भाग दिया हुआ था वो 5 हम लोग बना चुके हैं, मेरा ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका हम 2 नंबर देखेंगे, ठीक है ना। हम अगर समझा पाए आपको अच्छा तरह से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।